अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ जो कि है सुहांजना। जी, तो सुहांजना कई लोग बनाते हैं लेकिन वो इतना मज़े का नहीं बनता, उसमें से कड़वाहट नहीं जाती। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो कड़वाहट नहीं जाती? इस रेसिपी में आपको सारे हल मिल जाएँगे। तो आपने एंड तक इस रेसिपी को लाज़मी देखना है अगर आप अपनी रेसिपी, अपने सुहांजने को टेस्टीएस्ट बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे उसे बहुत ज़्यादा शौक से खा सकें। तो बनाना शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुहांजना जो है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 कप ऑयल या फिर घी। उसको हमने अच्छे से गर्म करना है। उसमें हम लोगों ने फ्रोज़न अनियन ऐड किए हैं। पहले हमने इसको माइक्रोवेव कर लिया था ताकि ये जो है वो डीफ्रोस्ट हो जाए, या फिर आप वैसे ही बाहर रख के इसको डीफ्रोस्ट कर सकते हैं। और इसको हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से इसकी 5 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। ये फ्रोज़न था इसीलिए इसकी भुनाई करना अच्छे से बहुत लाजमी है। 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमने प्याज़ों की भुनाई जो है वो अच्छे से कर ली है। अब बारी आती है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने की। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मज़ीद हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे प्याज़ों के साथ। प्याज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ्रोज़न थे, और जो फ्रोज़न प्याज होते हैं, कोई भी फ्रोज़न चीज़ होती है, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो ख़ुद आपको डेवलप करना पड़ता है। तो 5 मिनट हम लोगों ने अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाला है क्योंकि इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है, ये नीचे लगना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें 2 से 3 घूंट जो है वो हमने इसमें पानी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हम इसमें मसाले डालें ना वो जले नहीं। अब ये कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं जिसमें हल्दी आ जाती है, चिली फ्लेक्स आ जाते हैं, रेड चिली पाउडर आ जाता है, नमक, और ये हमारे पास गरम मसाला है और चाट मसाला है। चाट मसाला हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जो सुहांजने की एक स्पेसिफिक सी कड़वाहट होती है ना, वो आपको थोड़ी सी भी फील नहीं होगी। वो तो वैसे भी फील नहीं होगी अगर आप उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 2 से 3 मरतबा अगर सुहांजने को बॉईल करेंगे तो उसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती। तो स्पाइसेस को हमने इसमें ऐड कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन सुहांजने में जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा ही जाती हैं। इसमें घी भी ज़्यादा जाएगा और स्पाइसेस भी ज़्यादा जाएंगी। तो 2 से 3 मिनट हम लोगों ने मसाले को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम उसमें चिकन शामिल कर देंगे जो कि है हमारे पास हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा। चिकन को हमने इसमें शामिल करने के बाद 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने लाजमी ट्राई करनी है ये रेसिपी इस तरह से। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो बारीक काट के आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये हमने पहले क्यों मसाले में शामिल नहीं की, अब इसलिए की ताकि इसका जो अरोमा है वो चिकन के अंदर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए, अच्छे से उसमें आ जाए चिकन के अंदर। चिकन की यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब बारी आती है इसमें फ़्रोज़न मटर ऐड करने की। जी हाँ, हाफ़ कप हमने यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए मटर लिए, वो इसमें डाल दिए। अब हमने इसकी मज़ीद 10 मिनट तक चिकन के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है। बहुत ही हेल्दी, यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। आप लोगों ने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है। सुहांजना जो है वो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये आपके पट्ठों के लिए, आपके मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आपके खून के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे सुहांजना जिसको हम लोगों ने बॉईल करके फ्रीज़ किया हुआ था। इसको भी हमने बाहर निकाल के रख दिया, ये डीफ्रोस्ट हो गया। ये भी इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। चिकन की और मटर की जो है वो अच्छे से भुनाई हो चुकी है। घी जो है वो अलग हो चुका है, ये पानी नहीं है, घी है। घी इसमें ज़्यादा ही जाता है।
अब हमने इसमें शामिल कर दिया है बॉइल्ड सुहांजना। सुहांजना शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद जो है वो 20 से 25 मिनट तक इसको कुक करना है, मतलब कि इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और हल्के हाथों से हिलाएंगे हम लोग, क्योंकि जो चिकन है वो हमारा अच्छे से कुक्ड है तो वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाना है और आंच आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। भुनाई हमेशा जो है वो हल्की आंच पे ही की जाती है, चाहे वो चिकन है या कोई वेजिटेबल है। आप लोग इस तरह से सुहांजना बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और आप लोगों का दिल करेगा कि आप लोग बार बार इस हेल्दी रेसिपी को जो है वो बार बार बनाएं और खाएं। अभी आपको इसमें जो है वो घी कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी भुनाई करेंगे ना अच्छे से तो घी जो है ये छोड़ देगा। अगर फिर भी आप लोगों को कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए जो है इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली गार्लिक केचप ऐड कर देंगे। आप लोग जो है सिंपल जो टोमेटो केचप होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टोमेटो केचप और चिली जो सॉस है वो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अकेला जो है वो आप लोग विनेगर ऐड कर सकते हैं, या तीनों चीज़ें नहीं है तो तीनों स्किप कर दें। लेकिन इस स्टेप को करने के बाद आप लोगों की जो सुहांजने की रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टीस्ट बनेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोगों ने इस तरह से सुहांजने को बना के लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर करना है। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जाके ट्राई कीजिए और फीडबैक हमें दीजिए। हमारे सुहांजने की रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। बारी आती है लास्ट में इसमें गरम मसाला, सूखी मेथी ऐड करने की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और एंड पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हमारी रेसिपी तैयार है, ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिए और दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।